दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल जो भर्ती है, आपका जो कोर्ट केस हैं उनके परिप्रेक्ष्य में आपको मालूम है 19 तारीख को हाई कोर्ट में जो 425 और 428 का लग गया है, 427 भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब जैसा भी होगा क्योंकि 428 वाली जो रेट थी आपको मालूम है 428 में और 427 में एक ही प्रश्न को चैलेंज किया गया है और वो प्रश्न है साथियों आपका तुम्हारा स्टेट बाउंड्री वाला। तो इसमें एक ही प्रश्न है और अगर चाहेंगे तो वो उधर ही कर लेंगे। तो 19 तारीख को आपको हाई कोर्ट के जो कोर्ट केस हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। ठीक है साथियों, दूसरी बात करें दोस्तों, तो अब आपका जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन फोकस है वो है सुप्रीम कोर्ट पर। और सुप्रीम कोर्ट में जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए आपको 22 तारीख को एक बड़ा धमाका करना है और अपने वो स्टे हटवा के हमको नौकरी लेनी है। ठीक है, लेकिन इसी बीच में आज मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और आचार संहिता लग चुकी है। आदर्श आचार संहिता जो होती है इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, वो लागू हो चुकी है। आपको मालूम ही है 19 से स्टार्ट होंगे, 19 अप्रैल से, और 4 जून तक ये चलेगा। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, तब तक आचार संहिता रहेगी। लेकिन आपको मालूम है कि जो तुम्हारी जो कल लखनऊ के आसपास के जितने भी लेखपाल साथी थे वो जब मिलने गए, जब ये तुम्हारा सम्मेलन हुआ था लेखपालों का, तो वहाँ पर मिलने गए तो उनके द्वारा जो सचिव जी हैं उनके द्वारा मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा फिर भी प्रभावित नहीं होगी। तो ये एक अच्छी खबर उस दिन भी थी। और साथियों आज कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तो सिनारियो बदलेगा नहीं, लेकिन थोड़े से हमें प्रयास करने पड़ेंगे। थोड़ा प्रयास क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठे रह सकते। किसी भी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करोगे तब तक फिर दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। आपको मालूम है हमारा सबसे बड़ा प्रयास है 22 तारीख को, और आप सारे लोग बधाई के पात्र हो। और अगर अपील की गई है तो अपील का इफेक्ट भी हुआ है आप पर, और आप सबने इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए फंडिंग देने के लिए। और जितने भी साथी रह गए हैं साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी साथी रह गए हैं वो साथी फंडिंग कर दें। ठीक है, और 22 तारीख को कोई भी किसी में बटेगा नहीं, और 22 तारीख को हम सारे लोग एक ही प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटेगी और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। जो पहले कहा था वो अपना वादा निभाएंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। भाई सीधी बात है, उन्होंने आश्वासन दिया है तो ये इस प्रकार का करेंगे। लेकिन इसी बीच में साथियों कल है संडे, आपको मालूम कल रविवार है, और कल आपकी जो गोरखपुर में जनता दरबार लगता है मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका जनता दरबार लगता है। तो कुछ लोग टीम बनाने की टीम, अगर वहाँ से कुछ लोग हों, जैसे गोरखपुर मंडल के जितने भी लोग हैं, मतलब कम से कम 10-20 लोग तो जाने की कोशिश करें, 20-25 जितने भी हो सकें। ज़्यादा जाते हैं तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाने की कोशिश करें, उनको ज्ञापन सौंपने की कोशिश करें। पहले भी उन्होंने कहा था, और चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। ये चीज़ समझो कोई कहेगा कि इससे मामला और स्पॉइल हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, आप जाने की कोशिश करें, अपने एंड से जितना प्रयास हो सकता है सारा प्रयास करिए आप। ठीक है, तो आपका एंड का प्रयास ये है कि आप जाइए, जो गोरखपुर के 20-25-30 जितने भी लोग हों वहाँ पर जाके टीम बना के अपना ज्ञापन दीजिए और उनसे कहिए कि सर हमारा इस प्रकार से है। तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे, इरिटेट नहीं होंगे कि आप पहले भी आए थे, ऐसा नहीं है। वो उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं अपनी फरियाद लेके। तो आप भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि इरिटेशन में कह देंगे कि हमसे पहले ही बोल दिया था। इस प्रकार का कभी आपसे नहीं बाकिया कहा जाएगा। और आप कल कुछ लोग जाएँ तो बेहतर रहेगा। आप टीम बनाइए और वहाँ पर जाइए, ज्ञापन सौंपिए, अपने मतलब फ़ोटो वगैरह डालिए, जिससे मोटिवेशन आता है और लोगों में भी। ठीक है, तो इससे मोटिवेशन क्या आएगा कि लोग गए थे वहाँ पर, उन्होंने इस प्रकार से कहा और आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं और नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी चीज़ें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। 22 तारीख को स्टे खत्म होगी और होपफुली इस मार्च में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि आचार संहिता इसमें बाधक नहीं बनेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर परमिशन ले ली जाती है हमारे क्या कहते हैं उसके चुनाव आयोग से, तो आपकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ऐसा नहीं चीज़ें रुक जाएंगी। जो भर्ती नई चीज़ें नहीं आएंगी, नए नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, नई चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन जो भर्ती रनिंग में है और इसकी प्रोसेस हो रही है तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ना आज, ना कल, ना परसों, कभी नहीं पड़ेगा इफेक्ट उस पर। लेकिन हाँ, परमिशन ज़रूरी है। जो चुनाव आयोग होता है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो आयोग, राजस्व परिषद ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं ले पाएगी, परमिशन ले लेगी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
ठीक है साथियों। लेकिन हमें अपना प्रयास छोड़ना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हमने उन्होंने कह दिया है हमारा तो हो जाएगा, इस प्रकार से तो लोग कह रहे हैं कि सरकार लड़ रही है तो सरकार हटवा देगी 22 तारीख को। हम क्यों वकील खड़ा कर रहे हैं? हम इसलिए वकील खड़ा कर रहे हैं कि हमारे लिए 0.1% भी कोई गुंजाइश ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि हमारी तरफ से वीक पॉइंट रह जाए। यही तो कारण है सारे के सारे। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि गोरखपुर मंडल के जितने भी लोग हैं आ सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जाइए, क्योंकि लखनऊ के लोग उस दिन गए थे, लखनऊ मंडल के लखनऊ उसके ज़िले के, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ा था। तो आप भी वहाँ जाइए और कल जैसा भी हो अपना फ़ोटो वगैरह डालिए, और जिससे लोग और मोटिवेटेड होंगे। और आप जितने भी सुप्रीम कोर्ट के लिए 22 तारीख की जो हमारा केस है उसके लिए फंडिंग करते रहिए, और जैसे भी फंडिंग उनकी सफिशिएंट हो जाएगी तो वो मना कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, नहीं करेंगे। और कल जो आपका मालूम है, कल जो तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट की जो फंडिंग हुई थी उसमें लगभग 5 लाख रुपए आ गए हैं, और शायद होप है आज कि शायद आज अच्छा खासा अमाउंट आएगा और कल तक ये समाप्ति भी हो जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। और आप जितने भी रह गए हैं साथियों, वो भी आप प्रयास करिए जल्दी से जल्दी अमाउंट डालने का, ठीक है। और आपका 22 तारीख को ही कोर्ट केस ख़त्म हो, आपको ज्वाइनिंग मिले, और ज्वाइनिंग मिलेगी, और आदर्श आचार संहिता इसमें बाधक नहीं बनेगी, ठीक है साथियों। तो यही कहना था मेरे को, आपको अपडेट देनी थी। आप मोटिवेटेड रहिए और आप एकदम निराश मत होइए किसी भी कीमत पे। तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी इसी मार्च में, और 22 तारीख को कोर्ट केस ख़त्म ही होगा। इससे आपको अब गुरेज नहीं करना चाहिए, ये चीज़ होनी होनी है। अब ये पॉसिबिलिटी मत सोचना कि क्या हो जाएगा क्या, जब वो तो अलग की चीज़ है, वो तो भाड़ में जान दो पॉसिबिलिटी को। लेकिन हाँ, आपको 22 तारीख को सारी चीज़ ख़त्म हो, आपको ज्वाइनिंग मिले, बस यही आशा है। और साथियों, इन्फॉर्मेशन अगर कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।